welcomes you in our YouTube channel. Okay. Now earlier we are studying about the First World War. इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या रिलेशन रहा? बहुत बड़ा रिलेशन रहा, क्योंकि उसी की वजह से हमारे देश में बहुत परेशानियां आई थी। उस समय का ये जो टाइम था 1914 का, उस ईयर्स में देखिए इफेक्ट्स ऑफ वार 1914। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि वर्ल्ड वार का 1914 में इंडिया पर सीधा असर पड़ा। ब्रिटिश लोग तो जैसा चाहा मनमाना कर रहे थे, भारत देश को पूरी तरह से जो भी रिसोर्सेज थे वो सीधे इंग्लैंड पहुंचाए जा रहे थे। यहाँ से चाहे शिप हो, ठीक है, वेपन्स थे, यहाँ से सोल्जर को ज़बरदस्ती भर्ती करके इंग्लैंड पहुंचाया जाता था, जिससे कि उन्हें उधर वर्ल्ड वार में सप्लाई करना था सब कुछ। तो इंडिया को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया था, खाली कर दिया था, और इसके बहुत बैड इफेक्ट पड़े वर्ल्ड वार के। तो फर्स्ट बने देखिए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो रक्षा खर्च था हमारा आर्मी का, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज कर दिया, यानी कि 2-3 टाइम्स बढ़ा दिया रक्षा का खर्च, डिफेंस का खर्च। ठीक है ना, फाइनेंस्ड बाई। तो अब ये खर्च जब बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ा खर्च बढ़ा देश पर, तो इसकी भरपाई कैसे करनी थी उनको? वार लोन्स, वार की वजह से लोन लिए गए, कई तरह के लोन लिए उन्होंने। देन इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, पूरे देश में बहुत तरह के टैक्स बढ़ा दिए, और कॉमन पीपल को प्रॉब्लम होना एक नेचुरल था। तो देन प्राइसेस इंक्रीज्ड, टैक्स बढ़ाए तो प्राइसेस इंक्रीज्ड हुई, एंड दीज प्राइसेस डबल्ड बिटवीन द 1913 एंड 18 के ईयर्स में ये प्राइसेस डबल हो गई। पब्लिक को बहुत परेशानियां सहन करनी पड़ रही थी। हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल वर वेरी affected and lived his life too much hardships, unable to survive his families। मजबूरन उनको बहुत कुछ वर्क करना पड़ता था और अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी। देन जैसा वो करते थे वैसा उनके लिए काम करना पड़ता था, कम से कम पैसे पर वर्क करते थे वो। फैक्ट्रीज में लाइन लग जाती थी लोगों की वर्क करने के लिए। ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी इंडिया में, तो उनमें पब्लिक इतनी परेशान थी कि प्राइस जब डबल हो जाएंगी, टैक्स बढ़ गए थे और प्रॉब्लम्स थी, लोग फैमिली सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो क्या है, उन्हें बहुत ही कम से कम पैसे पर वर्क करना पड़ा और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे मुश्किल से। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन बात थी कि विलेजर्स अनविलिंगली दे डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्मी बट फोर्सिबली दे हैड टू रिक्रूट द आर्मी। विलेजर्स रिक्रूटेड फोर्सिबली टू सप्लाई सोल्जर्स की सप्लाई के लिए विलेजर्स को मजबूरन आर्मी में भर्ती होना पड़ रहा था, और ब्रिटिश पुलिस जो है जबरदस्ती उनको गांव-गांव से खींच कर लाते थे और भर्ती नहीं होना चाहते थे। यानी कि आज का वो टाइम है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, लेकिन उस समय सरकार की नौकरी जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था उनको। लोग नहीं करना चाहते थे कि हम नौकरी नहीं करेंगे गवर्नमेंट की, क्योंकि उस समय सैलरी बहुत कम थी। और इन सोल्जर्स को कहाँ भेजा जाता? सप्लाई सोल्जर्स ब्रिटेन में फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए ना। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो आई, क्रॉप फेल्यूअर्स 1918 और 19 के ईयर्स, 1920 और 21 के ईयर्स में। करंट में देखिए 20 और 21 सेशन चल रहा है हमारा, इट मीन्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो। तो क्रॉप फेल्यूअर्स रहे इन 2 सालों में, पूरे देश में फसल चौपट रही थी, बहुत बड़ा अकाल आया, और नेचुरल था कि फूड शॉर्टेज आया, पूरे देश में हो गया, और लाखों लोग भूख से मारे गए थे उस जमाने में। इस देश में बीमारियां फैली इस वजह से। 12 to 13 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाई फेमाइन। फेमाइन मीन्स अकाल या एपिडेमिक, इसका दूसरा नेम होता है एपिडेमिक। जो बीमारी इस समय मान लीजिए कोरोना वायरस फैल रहा है, वो एक एपिडेमिक तो है। तो इस तरह वहाँ भी एक एपिडेमिक अकाल हैजा जो फैल गया था, पूरे देश में फैल गया था, बहुत लोग मारे गए थे। आज जो डेथ हो रही है वो कोरोना वायरस से हो रही है, ये भी एक एपिडेमिक है। 12 to 13 मिलियन पीपल प्रभावित हुए थे और लाखों लोग मारे गए थे उस समय। ठीक, ये सब क्यों हुआ? वार की वजह से हुआ था। पीपल होप्ड द एंड ऑफ द हार्डशिप्स आफ्टर द वार।
फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और लोगों को उम्मीद थी कि इन हमारी हार्डशिप्स का एंड जरूर होगा, एंड ऑफ हार्डशिप्स आफ्टर द वार, इस बार के बाद हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन पूरी तरह फिनिश नहीं हुई और स्ट्रगल बाकी था। इंडिया के सीन पर एक न्यू लीडर सामने आया, तो उस लीडर ने अपनी प्लानिंग से सत्याग्रह के साथ देश में नेशनल मूवमेंट चलाए और एक आज़ादी की राह आसान की।